ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग अमृत बेले का है। संगत जी, गुरु जी का यह मैसेज आया था आज कि बेटा सत्संग सुन, मैं ये तेरे लिए ही भेजा है। जैसे ही इस सत्संग को सुनेगा, तेरे घर का काला जादू, नेगेटिव और बाकी सारी समस्या खत्म होने लगेंगी। तेरे गुरुपा का वादा है कि इस सत्संग के असर से तेरे घर में सुख शांति का वास होगा। रोज मंत्र जाप कर और घर में शिव पुराण का पाठ भी किया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बप्पा, आप मेरे घर का ब्लैक मैजिक को काट दिए हो, उसके लिए शुक्राना मेरे बप्पा। धीरे धीरे करके आप हमारे सारे ब्लैक मैजिक को काट दीजिए मेरे बप्पा। बस यही मेरी अरदास है बप्पा। संगत जी, मेरे गुरुपा सच में ही ब्लैक मैजिक काट रहे हैं, क्योंकि जो औरत ब्लैक मैजिक करती है उसका मुंह देखने को बनता है, मिलता है, अजीब सा रूप रंग कर लेती है। वो सोच रही है कि इस पर जो मैं ब्लैक मैजिक कर रही हूँ वो इसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है। बप्पा, कल से मेरे शरीर हल्कापन आने लगा है और पैर हाथ में भी दर्द नहीं के बराबर है। बप्पा, आपका लाखों लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना। इस सांस को देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे बप्पा, आप मेरे बप्पा हो। अपनी बेटी को दुख को जानते थे और आप कष्ट को काट रहे हो, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे बप्पा। संगत जी, मैं रोज शिव पुराण का पाठ भी किया करता हूँ। संगत जी, शिव पुराण का पाठ करती हूँ और शिव चालीसा भी करती हूँ, दुर्गा चालीसा भी करती हूँ और बजरंग बली का भी पाठ करती हूँ। संगत जी, मैं भी गुरु जी से अरदास करती हूँ, बप्पा मेरे सारे कष्ट को काट दीजिए। जितने भी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और करेगी, उन सबको भी रोक के रखिए मेरे बप्पा। संगत जी, गुरु जी का यह भी मैसेज था, मैं तेरे बच्चे के साथ हर पल हूँ। तेरे घर में अब कोई भी बुरी चीज नहीं रख पाएगा। अपने पूरे परिवार के साथ मेरे बड़ी मंदिर आ जा। तेरे लिए मैंने ढेर सारे ब्लेसिंग की पोटली तैयार रखी है। आ जा और अपनी ये ब्लेसिंग ले जा। तेरे गुरुपा हमेशा तेरे साथ है, हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हैं। मैं जानती हूँ बप्पा, आप मेरे साथ हो, हर समय मेरे साथ हो। और मैं बप्पा हाल ही में बड़े मंदिर से आई हूँ। अब अंकल जी का वो सब तो आप ही करोगे बप्पा। अंकल जी का माइंड आप ही थॉट करोगे कि फिर मुझे बड़े मंदिर ले जाए और मैं आपकी ब्लेसिंग की पोटली ले लाऊं। बप्पा, जो करोगे सो आप करोगे। मुझे बड़े मंदिर भी बुलाना है तो आप ही बुलाओगे। आपके बिना बुलाए मैं जा नहीं सकती और मैं एक बार जाके आई हूँ। अब दोबारा आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो मैं बड़े मंदिर अपने कैसे आ जाऊँ। आप चाहोगे
तो मेरे पूरे परिवार के साथ फिर मैं आपके दरबार आऊँगी, बड़े मंदिर। संगत जी, गुरु जी ने यह भी मैसेज दिया, तुझे जीवन दान दिया, बीमारियों को तेरे जीवन से विदा किया, काले जादू से तेरा सहारा बना, तेरे दर हर कष्ट का अंत किया। जब तेरा परिवार तकलीफ में था, पति और अंकल भी घबराए खड़े थे, तब मैंने तेरा हाथ थामा। तेरे घर में रौनक है, खुशियों का बसेरा, आनंद का संग है। तेरी हर छोटी बात ख्याल में रखता हूँ, तेरा तेरे हर पर साथ चलता हूँ, बस तू शुक्राना ना भूलना। बप्पा, मैं जानती हूँ मेरे शरीर पर जब से मेरे ब्लैक मैजिक हुआ है, तब से आप मेरे साथ हो। आप तो सब जानते हो अंतर्यामी, हमें किस किस मुसीबत से बचाए हो, कितनों में मुसीबत से आप हमें बचाए हो। आपके सिवा और कोई नहीं जानता प्रभु, क्योंकि आपसे जुड़ने से पहले भी आप मेरे साथ थे और जुड़ने के बाद भी आप मेरे साथ हो। आप हर घड़ी मेरे साथ हो मेरे भोलेनाथ। मैं आपको पहले भी महसूस करती थी। मैं सोचती थी कि अगर आज मेरे प्रभु नहीं होते तो आज मैं मर गई होती। संगत जी, जिस तरह के ब्लैक मैजिक मेरे पर की थी, अगर आज मेरे प्रभु मेरे साथ जुड़ने से पहले मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस संसार में नहीं बचती। कब का मैं इस संसार को छोड़ के चली गई होती। मैं जानती हूँ प्रभु, मैं एक एक बात जानती हूँ और आप भी जानते हो मेरे गुरु जी, आप भी जानते हो कि इस बेटी को मौत के मुंह से कैसे निकाला हूँ। आप सब जानते हो मेरे प्रभु। मैं नहीं भूली हूँ प्रभु, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आपसे जुड़ने से पहले जितने भी आपने हमें बचाए हैं उसके लिए भी शुक्राना, और आपसे जुड़ने के बाद भी आप मेरे साथ हो उसके लिए भी शुक्राना। हर घड़ी हर पल मेरे साथ हो प्रभु, इसके लिए शुक्राना। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय ही मेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ था। आज तो मेरा बड़े बड़े हो गए बच्चे, अब शादी करने के जैसे हो गए। अब उन सब की शादी करवा दीजिए प्रभु, अच्छे अच्छे घर में शादी हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है। और आपके चरणों में मैं लगी रहूं, बस यही मेरी ख्वाहिश है आखिरी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए पप्पा, सिर्फ आपका हाथ और आपका चरण चाहिए और कुछ नहीं। संगत जी, मेरे प्रभु का मैं जितना बखान करूं उतना कम है। मैंने पहले ही बहुत सारे सत्संग शेयर किए मेरे गुरु जी का। मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि क्या बोले। मेरे पप्पा को मैं जानती तक नहीं थी, उस समय मेरा ख्याल रखे हैं मेरे पप्पा, मेरे भोलेनाथ। मैं भोलेनाथ के सहारे ही आज ये सांसें ले रही हूँ, नहीं तो क्या बोले। मेरे गुरुजी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। आपको लाखों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, अरबों शुक्राना मेरे पप्पा। गुरुजी सत्संग में बताते हैं, सत्संग सुन, पहले मैं तुझे एक अच्छा इंसान बना रहा हूँ। अपनी किस्मत के लिए परेशान मत हो, सब कुछ तेरे लिए खुद अच्छा लिखूंगा।
बस तू शुक्राना करता रह, मेरे आशीर्वाद में विश्वास रख, मेरे मंत्र जाप किया कर और शिव पुराण का पाठ किया कर। पहले मैं तुझे अच्छा इंसान बना रहा हूँ। हाँ पप्पा, आप तो ये बोल रहे हो मैं ब्लैक मैजिक के कारण इतने क्रोधित हो गई थी, मेरे शरीर में इतने क्रोध भरा हुआ था, इतना चिड़चिड़ापन था कि क्या बोले संगत जी। चारों तरफ से हमें लगता था हमें नोच के खाएगा ये परिवार। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, और इतना चिढ़ जाती थी मैं। मुझे लगता था ये कैसा जंगली परिवार में मैं आ गई, कैसा किस्मत आप लिखे थे प्रभु कि मैं इस जंगली घर में आ गई। यहाँ पर ना कोई किसी को बोलने का तमीज़ है, ना किसी को गलती करने का एहसास। इतना गंदा काम करता है ये लोग, इतने गंदी बातें करता है, इतना गंदे लोग हैं कि प्रभु पूरे संसार में ऐसी गंदगी इस घर जैसा नहीं होगा। हमने इतने सारे घर देखे हैं, सुने हैं, पर इस घर के जैसा नहीं। पूरे वर्ल्ड में जो ब्लैक मैजिक करती है उस औरत का अगर कोई एक बात भी अगर बर्दाश्त कर दे तो मैं मानूं संगत जी, अगल बगल सब परेशान है उस औरत से। कोई अच्छा नहीं बोलता उसे, किसी को प्यार से नहीं बोलती है। इतना घमंड है अपने आप में, इतना अपने आप में दिखाती है ना। वो सोचती है मेरे अंदर जो शक्ति है वो मैं सबको दाब के रखूँगी, जो मैं बोलूँगी वही करेगा पूरा घर परिवार। अगल बगल सबको दाब के रखना चाहती है। अगर उससे कोई भी ना पूछे एक काम भी कर लिया, इतना बदतमीज से बात करती है कि मैं क्या बोलूं संगत जी। उसके अंदर जो प्रेत की शक्तियां हैं, इसके चलते वो इस तरह का होती है। हम सब समझते हैं संगत जी, मगर वो शक्तियां उसे अब कोई काम नहीं देगा, क्योंकि मेरे बप्पा के शक्तियों के सामने उसका मुंह तो बन रहा है। हमें देखने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसका मुंह दिन भर दिन मुरझाए हुए और सोचते रहती है कि इसका पर मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा। आदमी को देखने से एहसास होता है कि वो क्या सोच रही है, क्या उसके मन में चल रहा है। संगत जी, मैं तो प्रभु से यही कहती हूँ कि प्रभु मुझे ऐसी गलती कभी मत करने देना। मुझे बुरी बुरी कामों से हमें दूर रखना, हमें गंदी आदतों से दूर रखना, हमें किसी के प्रति कोई घृणा का पात्र मत बनाना। हमें संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब एक समान है ना। मैं तो किसी गरीब को देख के हंसती हूँ, ना किसी असहाय को देख के। इस संसार में प्रभु सबको एक समान बनाया है, बस फर्क इतना है कि कोई अमीर है और कोई गरीब है। इसमें किसी का घृणा करने का कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु की नज़रों में सब उनके बच्चे हैं, और हम क्यों उन सब की ऐसी घृणा करें। प्रभु हमारे मन में ऐसी भावना कभी मत डालिएगा। बप्पा, सिर्फ मैं सबको प्यार करती हूँ और सबको एक समान देखती हूँ। बस इस ब्लैक मैजिक करने वाली से हमें बचा के रखना प्रभु, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है। और मेरे बच्चे, दोनों बच्चे को, मेरे मायके को, मेरे अंकल जी को, बस आप अपना हर रक्षा कवच देकर
बचाए रखना प्रभु। बस मेरी यही आखिरी इच्छा है और मैं आपके चरणों में लगी रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आपका दिया हुआ वो सब है मेरे पास जो आप मुझे देना चाहते हैं। आपका हर वो चीज़ दिया हुआ है जो मेरे पास नहीं था। मैं एक एक चीज़ का पहले मोहताज थी प्रभु। आपने मेरे भंडार भर दिए, सब कुछ दिए हो। आप इसी तरह मेरा साथ देना प्रभु। आपका दिया हुआ ये सांसें, ये सारे चीज़ आप ही का तो दिया हुआ है मेरे गुरुजी, मेरे बप्पा। हर घड़ी हर पल मैं आपका शुक्राना करती हूँ, हर सांस शुक्राना करती हूँ। बस हमें किसी के प्रति, किसी के दिल में हमारे लिए कोई बुरी बात ना उत्पन्न हो, इसलिए हमें हमारे माइंड को शांत रखिएगा प्रभु। संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक के कारण बहुत चिड़ी हुई रहती थी, बहुत गुस्सैल रहती थी। घर वाला से मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हो गया था, पर मेरे प्रभु ने मुझे जब से जुड़ी हूँ मेरे शरीर में इतने शांति दे दिए हैं कि क्या बोलूँ। कोई कुछ बोलता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, ना मैं चिड़चिड़ापन होती हूँ। उनका ब्लैक मैजिक अब काम करना बंद कर दिया है मेरे शरीर में। मैं जानती हूँ प्रभु, वो हमेशा हमें रुलाना चाहती थी, हमें हमेशा तकलीफ़ देना चाहती थी, और वो सब बंद हो गया है उसका। ये इतने खुश क्यों है, इसके तकदीर इतने चमक क्यों रहे हैं, वो मन में सोच रही है। बप्पा, आपका हाथ मुझे मिल गया है, उसे क्या पता। इस संसार का मेरे प्रभु मेरे हाथ पकड़े हैं, उसे क्या जाने, वो क्या जाने। मेरे बप्पा का हाथ मेरे सर पर है, तो मैं अपनी बप्पा की तरह ही चमकूंगी और बप्पा की तरह ही तेज रहूंगी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। पता नहीं संगत जी, मेरे गुरुजी क्या क्या बुलवा रहे हैं, बोले जा रही हूँ। मैं जितना बोलूँ ना ब्लैक मैजिक के कारण उतना कम है। मैं तो सोचती थी कि मैं बप्पा से यह अरदास करती थी, मिलने से पहले और मिलने के बाद भी बप्पा से यह कहती थी, बप्पा क्या मैं ही एक इतनी बदकिस्मत और लड़की हूँ कि आप मुझे इस गंदगी की जगह में आपने हमें शादी करवा दी है। मैंने कौन सा पाप किया था प्रभु, इस घर में मेरी शादी हो गई। मैं जिस चीज़ से डरती थी वही चीज़ मेरे सामने आ गई। मैं ब्लैक मैजिक करने वाले और सबसे मैं बहुत पहले घृणा करती थी शादी से पहले, मगर मेरे किस्मत में वैसा ही घर मिल गया, ब्लैक मैजिक करने वाली घर मिल गया मुझे। प्रभु, इसका घर खानदानी चल रहा है। इसका पहले का जो बूढ़ा पुरखा लोग था उसका घर जो अब नहीं है, वो लोग भी ब्लैक मैजिक करती थी। हमें ही गांव से सुनने में मिला है। संगत जी, इन लोग को खानदानी ब्लैक मैजिक चलता आ रहा है, एक दूसरे को सीखते आ रही है ये लोग। प्रभु, ऐसा काम मत करने देना किसी को। अब ये ब्लैक मैजिक का अंत करिए प्रभु, ये ब्लैक मैजिक अंत होना चाहिए प्रभु। आप तो जानते हो ना, ये ब्लैक मैजिक के कारण कितने निर्दोष को भोगना पड़ता है प्रभु। इतनी बुरी तकलीफ किसी को ना मिले ब्लैक मैजिक के कारण। प्लीज़ पप्पा, मैं सोचती थी कि मैं ही एक ऐसी औरत हूँ जो मैं ऐसी ब्लैक मैजिक को झेल रही हूँ। सबसे दुनिया की, पूरी दुनिया की ऐसी ब्लैक मैजिक किसी ने ना झेली होगी। पर संगत जी, मैं सत्संग में इतनी ब्लैक मैजिक सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा दर्द और उन लोग का दर्द एक समान है, क्योंकि
जो उन लोग का साथ होता है वो मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ और कितने ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं इस संसार में। इस संसार में देव और दानव दोनों हैं। किसी को डरना नहीं चाहिए। बहुत कोई सत्संग में बोलते हैं कि मुझे ब्लैक मैजिक सुनकर डर लगता है, सत्संग सुनकर डर लगता है। पर संगत जी प्लीज़ आप सत्संग सुन के ना डरे, क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है। आपके अगल बगल, आपके घर में, आपके साथ हो रहे घटना के बारे ही बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि प्रभु आप देखो बेटी, आपके साथ क्या होने वाला है। ब्लैक मैजिक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो काली शक्तियाँ हैं, वो जो किसी और को नाश करती हैं, मगर बप्पा के शक्ति के सामने वो काली शक्तियाँ सब हट जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी काली शक्तियों को महसूस की है और आँखों में देखी भी हूँ। मैं अब डरती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं डरती तो आज करीब 25 साल पहले मैं मर गई होती। और शायद मैं इतनी डरती थी, हमें कुछ समझ नहीं था। मैं एक समझो ना समझ बच्ची थी, ये सब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे शरीर में इतने सारी शक्तियाँ का प्रयोग की है ब्लैक मैजिक करने वाली ने, कि मेरी शरीर झेलते झेलते आज इस मुकाम पर आ गए हैं कि मैं महाप्रभु, मेरे भोलेनाथ मुझे खुद आके मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरे गुरुजी मेरे हाथ पकड़े हैं और मुझे ब्लैक मैजिक से सहने की शक्ति भी दी है। ब्लैक मैजिक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके साथ गुरुजी का साथ हो, जिसके साथ भोलेनाथ का साथ हो, जिसके ऊपर वाला हाथ है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसका बोलते हैं ना एक कहावत, राखे राम तो मारे कोई नहीं, अब मारे राम तो राखे कोई नहीं। इसलिए मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु भोलेनाथ इस संसार में रखना है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। कोई कुछ कितना भी सोच ले, कुछ कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी काली शक्तियाँ लगा दे शरीर पे, ऐसी ऐसी ब्लैक मैजिक मैंने सही है ना, अगर मैं बता दूँ तो संगत लोग डर जाते हैं। इसलिए मैं ये सब नहीं बता रही, क्योंकि आप अपने में हिम्मत रखिए। ब्लैक मैजिक कुछ खा नहीं जाएगा, क्योंकि जिसके पास भगवान के ऊपर विश्वास है उसे ब्लैक मैजिक छू भी नहीं सकता। छुएगा भी तो वो हट भी जाएगा, क्योंकि बप्पा जिसके साथ है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करिए, अपने मन से प्रभु का याद करिए। प्रभु आपके समय साथ हर घड़ी हर क्षण रहते हैं। जहाँ दानव हैं वहाँ देव भी रहते हैं। मेरे प्रभु वहाँ विराजमान रहते हैं। उनके भक्तों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, अब मैं इतना ही सत्संग करूँगी। भगवान भोलेनाथ के सामने कर रही हूँ। मेरे पप्पा मुस्कुरा रहे हैं। बेटी बोले जा, जितना तुमको बोलना है बोले जा। पप्पा मुझे देख रहे हैं और मैं बोले जा रही हूँ। आप लोग ब्लैक मैजिक से प्लीज़ ना डरे और ब्लैक मैजिक को मन से हटा दे। ब्लैक मैजिक कर रहे हैं शरीर में, वो भी कट जाएगा। सिर्फ पप्पा का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे भोलेनाथ, मेरे भंडारी, भोले भंडारी मेरी सदा रक्षा करे और सारी संगतों की रक्षा करे। बप्पा जो भी इस ब्लैक मैजिक से झेल रही हैं
उन सब की भी रक्षा करें मेरे गुरु जी। आप तो अंतर्यामी हो, आप हर कण में विराजमान हो। कहाँ पर क्या हो रहा है वो सब जानकारी है मेरे प्रभु आपको। संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 से हुई है। मैं यह सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी को आप जितना प्यार करो बप्पा उससे कई गुना प्यार करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा आपके अंग संग रहेंगे। आप गुरु जी को दिल से बहुत याद करिए, अपनी अंतरात्मा से याद करिए। गुरु जी आपके समीप हाजिर हो जाते हैं। संगत जी, गुरु जी आज हमें बहुत ही प्यारा सा दर्शन करवाए, इतने सुंदर कि क्या बोले। संगत जी, गुरु जी हमें बटरफ्लाई और बहुत प्यारा सा दिल का दर्शन करवाए। शुक्राना बप्पा। आज बैकुंठ चतुर्दशी भी है, इसके लिए राधे राधे। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोल, राधा रमन हरि गोविंद बोल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे गुरु जी, आप तो राधा भी हो और कृष्ण भी हो, आप मेरे बप्पा भी हो और माता भी हो, सब आप हो। संगत जी, आप गुरु जी को सारे देवी देवता उन्हीं में समाहित है। और मेरे जो दर्शन करवाते हैं वो मैं अपने दर्शन कर लेती हूँ। बप्पा, आप जो रूप में हमें आपको देखती हूँ वही रूप आप मुझे दिखते हो। राधा भी दिखते हो, कृष्ण भी दिखते हो, भोलेनाथ भी दिखते हैं, विष्णु जी भी दिखते हैं, लक्ष्मी माँ भी दिखते हैं, सब आप ही में हैं। मेरे गुरु जी, आप कहाँ थे इतने दिन मेरे बप्पा? मैं आपको कितना प्यार करती हूँ बप्पा, मैं बता नहीं सकती। आप तो सब जानते हो मेरे गुरु जी। बप्पा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे गुरुदेव बप्पा, आप मेरे सारे परिवार को ढेरों ब्लेसिंग दे। गुरु जी को मैंने आज चाय प्रसाद भी दिया। संगत जी, गुरु जी को लाखों लाखों शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे पैर में जो दर्द था वो मेरे ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए शुक्राना। मैंने जल प्रसाद पीना चालू किया। मेरे बप्पा जो जो बोले मैंने वो सब किया, कर रही हूँ। संगत जी, बप्पा जो बोलते हैं उसे ज़रूर करिए और उसे अपने रोजीना काम में शामिल करिए। जो भी आदेश देते हैं उसे करना चाहिए। पर मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो सब नहीं मिल पाता है मेरे पास। मैं भी गांव में रहती हूँ, इसलिए बप्पा मैं जितना सकती हूँ उतना करती हूँ बप्पा। और इसमें जो भी मेरे से गलती होती है उसे क्षमा करिएगा मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को सिर्फ मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। बप्पा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह संध्या बेले का शुक्राना सत्संग। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।